तो नमस्कार भाई, कैसे हो आप सभी? भाई बढ़िया हो? मजे में हो? चलो ठीक है। मजे में ही है। मजे में रहा करो बस। चलो, मैं आपको आज बताता हूँ। टू डी में सिर्फ एक तो आपके आयत और क्या है, वर्ग। क्या रीट में कोई और सिलेबस है आयत और वर्ग के अलावा? समलम समचतुर्भुज है? अरे है या नहीं है? है। मैंने तो देखा नहीं है इसमें समलम समचतुर्भुज वगैरह है या नहीं है? समलम समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, आयत वर्ग तो है। इसमें मैं देखता हूँ। फिर करते स्टार्ट, ठीक है। ये मेरे हिंदी में समझ में तो नहीं आता। इसी का है भाई। सिर्फ आयत और वर्ग ही है, ठीक है, और अच्छी बात है। चलो, आयत वर्ग से पहले मैं एक बार मैं आपको पढ़ाऊंगा समकोण त्रिभुज। क्या पढ़ाऊंगा? राइट ट्रायंगल, ट्रायंगल, क्योंकि उसका थोड़ा इसमें क्या है, यूज है। क्या है? इधर देखो भाई, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, ये ज्योमेट्री में यूज होगा, ठीक है। तो इसका थोड़ा बहुत ये ज्योमेट्री में भी है। समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल होती क्या है? एक ऐसी त्रिभुज, त्रिभुज का मतलब एक ऐसी त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो भाई? समकोण हो। एक कोण क्या हो? समकोण मतलब समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। ये एक ऐसी त्रिभुज जिसका एक कोण कितने डिग्री का हो भाई? 90 डिग्री। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। एक कोण कितने डिग्री का हो भाई? 90 डिग्री। ये ट्राइंगल बन गया, इसमें कौन सा कोण 90 डिग्री है? हम बोलेंगे ये, ठीक है। जो हमेशा ऐसे खड़ा दिखाई देगा आपको, ऐसे एक दूसरे के ऐसे रहेगा, ठीक है। ये तो ये एंगल 90 डिग्री का बनेगा ये। तो ठीक है, ये एंगल कितने डिग्री का है? 90। आप कभी भी कोई भी ट्रायंगल देखो, कोई भी आकृति देखो, जैसे उसमें ये ऐसे दिखा हुआ है, उसमें ये क्या, ये जो है, और इस पे इतने क्वेश्चन करा दूंगा तुम्हारे आज। तो सिर्फ तुम्हें आयत और वर्ग समझाऊंगा, आयत वर्ग होता क्या है। इस पे क्वेश्चन करा दूंगा, आप बोलोगे देखते क्वेश्चन खत्म, टाटा बाय बाय नमस्ते, चलो। कुछ छोड़ूंगा नहीं इस पे तो मैं। बेंच मार्क मैक्स प्रो 11, 16 आ गया। मैं 16 लेने वाला था एक बार, तो मैं 16 नहीं लेने को, सिंपल सा लगा, दो कैमरे, मोटे मोटे कैमरे, मैं ये 15 लूंगा। AI18 है, प्रोसेसर सेम है, सब बाकी सब कुछ सेम है। एक उसमें साइड में कैमरा है, मगर ना मैं हाथ से कर लूंगा, उसके लिए मैं 15,000 रुपये नहीं देने वाला। हम्म।
चीज है यार, ये बात है, फर्क है भाई। एंड्रॉइड, मेरे पास एंड्रॉइड था, वीवो V27 था, वो भी 33,000 का मोबाइल, 33,000 का। मैंने चलाया, फिर मेरे को, मैं छिक लिया उससे, वो नहीं चलाना यार। उससे पहले मैं ओप्पो चलाया, ओप्पो F17 Pro, वो 22-21,000 का, वो मैं लड़ाई हुई घर वाले के साथ, तोड़ दिया। उससे पहले मेरे पास कौन सा था और, हाँ, माइक्रो, वो हुआई, होनर, होनर बहुत अच्छे मोबाइल निकालता है, सस्ते और सबसे तगड़े मोबाइल निकालता है वो होनर। अब तो बंद हो गए, उसका गूगल के साथ कॉन्टेक्ट टूट गया इस वजह से, कि जो गूगल वेरीफाइड ऐप है वो आप डाउनलोड नहीं कर सकते, इसलिए उसकी मार्केटिंग चल गई। हुआई ऑनर, वो 8X, उससे पहले था 7X। ऑनर के मोबाइल सस्ती रेंज में सबसे बेस्ट मोबाइल, कैमरा, डिस्प्ले, कुछ भी चीज, लुक, साइज, सब कुछ, इतनी तगड़ी लुक थी उस फोन की, वो चलाए। उससे पहले फिर मेरे पास था माइक्रोमैक्स का कैनवास 5, जो माइक्रोमैक्स वो है ना, 11,000 रुपये, वो, ये मेरे कॉलेज टाइम की बात है। उससे पहले मेरे पास था सैमसंग गुरु, वो मुसीबत के टाइम लेना पड़ता है ना, जब वो, उससे पहले मेरे पास था लावा आइरिस X1, 9-10 हज़ार का, वो भाई से लड़ाई हुई, से तोड़ दिया भाई ने। फिर मैंने, उससे पहले मेरे पास था नोकिया, उससे पहले नोकिया था C202, और स्लाइड वाला, नहीं, उससे पहले था नोकिया X302, जो टच एंड टाइप था, इतना मस्त मोबाइल, वो आज भी ले लूँ मोबाइल, अब भी मिल जाए तो मुझे। X302 हो गया। उससे पहले था नोकिया C202, जो मैं सबसे पहले मोबाइल था, स्लाइड वाला, टच वाला। ये मोबाइल आएगा अब तक है मेरे पास। मेरी मम्मी बोलती थे तूने मोबाइल मोबाइल में बर्बाद कर दिया। तो बस समकोण त्रिभुज क्या होती है? एक ऐसी त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, 90 डिग्री। आप कोई भी आकृति देखते हो, मान लो एक ऐसी आकृति दिखाई दे रही है आप लोगों को, उसमें ये दिखा, ऐसा लिखा दिखा ना, तो इसका मतलब समझ जाना ये एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री, क्योंकि ये यहाँ पर ये क्या बन रहा है, वर्ग बन रहा है, क्या बन रहा है, और प्रत्येक वर्ग का कोण कितने डिग्री का होता है, 90। ये बताऊंगा वर्ग में, ठीक है। तो भाई ये कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री। आप इसको नंबर दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हो। मैं मान लो ये ए है, ये क्या है, बी है, और ये क्या है, सी। अरे दिखाई दे रहा है ABC, लाल अक्षर दिखाई दे रहा है, खास नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे तो दिखाई दे रहा है इधर, बढ़िया। तो भाई ये मान लो ये ए है, ये क्या है, बी है, और ये क्या है, सी। इसका एक कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री। अब आप लोगों को एक बात तो पता होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता, नहीं होता? अगर अब ये कोण 90 डिग्री है, तो भाई इन दोनों कोणों का योग कितना बचा होगा, 90 बचा होगा, नहीं बचा होगा? अरे बोलो। मान लो अगर ये कोण 30 डिग्री का, तो ये कितने का बचेगा, 60 का। ये 80 का, तो ये 10 का। ये 50 का, तो ये 40 का। इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, आप बोलोगे 90, क्या होगा, होगा, नहीं होगा? हाँ, हो सकता है 45, 45 हो जाएगा। जब हो जाएगा, फिर दोनों साइड क्या हो जाएंगी, बराबर। क्या हो जाएंगी, बराबर। बताता हूँ, ठीक है। तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा भाई, 90। बस आपको ये बात ध्यान रखनी, ये कोण क्या होगा, 90, ठीक है। हाँ, एक कोण 90 डिग्री का होगा, ठीक है। बाकी दो कुछ के हो, उससे कोई मतलब नहीं है अभी तो फिलहाल। अब देखो, ये इसका ये क्या है, लंब है। इसे क्या बोलते हैं, लंब। क्या बोलते हैं, लंब। आधार। और इसे बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं, कर्ण। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसे बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, ठीक है, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो अब देखो, इसमें बोला गया था ये आपका क्या है, लंब है। क्या है, लंब। जरूरी नहीं आपका ये लंब और ये क्या हो, आधार। पर आपका जो कर्ण है वो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स। क्या रहेगा, फिक्स। ये कर्ण हमेशा क्या रहेगा, फिक्स। ये लंब है, ये क्या है, आधार, ये क्या है, कर्ण। जरूरी नहीं कि आपका यही लंब हो या यही क्या हो, आधार हो। ऐसा कुछ जरूरी फिक्स नहीं है। आपका लंब ये है, आपका लंब ये भी हो सकता है, आपका आधार ये, आपका आधार ये भी हो सकता है। यानी कि लंब और आधार अभी फिक्स है, नहीं है। ये आपका ये लंब भी हो सकता है और आधार भी हो सकता है। पर आपका कर्ण हमेशा क्या रहेगा, फिक्स। क्या रहेगा, फिक्स। कर्ण की क्या रहेगी, फिक्स। आपने 10th क्लास पास की है, उसमें ज्योमेट्रिक टॉपिक है ना, उसमें बोलता है कि ये लंब है, ये क्या है, आधार। लंब आधार कभी फिक्स नहीं होते। लंब आधार किस पे डिपेंड करते हैं, एंगल पे। किस पे डिपेंड करते हैं,
अगर आप ये एंगल लेते हो, क्या लेते हो, ये एंगल, तो एंगल के सामने वाली जो साइड होती है ना, वो क्या होती है, लंब। आप जिस एंगल से देख रहे हो, अगर ए से देख रहे हो, तो ए के सामने कौन सी भुजा है, ये, तो आपका ये क्या हो जाएगा, लंब। क्या हो जाएगा? अगर सी से देख रहे हो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, लंब। अगर ये लंब, तो ये आधार। यहां से देख रहे हो, ये लंब, ये आधार। तो लंब किस पे डिपेंड करता है, एंगल पे। किस पे करता है? आप एंगल ए से देख रहे हो, एंगल सी से देख रहे हो, ठीक है, बोलो। तो लंब और आधार क्या होते हैं, फिक्स नहीं होते। कर्ण क्या होता है, फिक्स। तो एक ट्रायंगल है, ए बी सी एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में से जो सबसे बड़ी भुजा होती है, वो कौन सी होती है, कर्ण। क्या होती है? तो कर्ण क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा। सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है भाई, कर्ण। और सबसे छोटी, आधार। क्या होती है, आधार। नहीं भाई, आपका लंब भी हो सकता है और आधार भी। लंब और आधार कोई सा छोटा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका लंब मान लो 3 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 3 है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ना। लंब भी छोटा हो सकता है और आधार भी। पर ये लंब आधार कभी कर्ण से ज्यादा नहीं होंगे। एक समकोण त्रिभुज में लंब आधार कभी कर्ण से ज्यादा नहीं होंगे। सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है आपकी, कर्ण, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, देखो क्यों होती है भाई, ये एंगल 90 डिग्री का है, ये साइड है। अब ये दोनों कोणों का योग कितना है, 90। मान लो ये कोण 10 डिग्री का है, कितने का, 10। तो ये कोण क्या है, 80। क्या होगा, 80 होगा। जो एंगल जितना बड़ा होता है, उसके सामने की साइड उतनी ही क्या होती है, बड़ी। क्या होती है, बड़ी। क्या होती है, उतनी ही बड़ी। समझ में आया? आप जैसे प्रकार लेते हो, प्रकार, ये प्रकार है, इसमें 10 डिग्री का एंगल लेते हो, खोलते हो, चाप लगाओगे, इतनी लगेगी, चाप लगेगी। उसको 20 डिग्री लेते हो, इतनी चाप लगेगी। 100 डिग्री लेते हो, इतना खुलेगा, इतनी बड़ी चाप लगेगी। यानी कि जो एंगल जितना बड़ा, उसके सामने की साइड उतनी ही क्या होती है, बड़ी। अब सबसे बड़ा एंगल 90 डिग्री होगा, तो 90 डिग्री साइड कौन सी है, कर्ण। क्या है? तो सबसे बड़ी साइड मेरी क्या होगी, कर्ण। क्या होगी, कर्ण। ये ज्योमेट्री की चीज है, वैसे थोड़ा बहुत बस ध्यान रखना। जो एंगल सबसे बड़ा होता है, उसके सामने की साइड क्या होती है, सबसे बड़ी। अब देखो ये एंगल 10 डिग्री है, ये क्या है, 80। तो ये फिर ये बड़ा होगा, सबसे छोटी क्या होगी, ये। भाई 10 के सामने कौन सी साइड है, ये। 80 के सामने कौन सी साइड है, ये। 90 के सामने कौन सी साइड है, ये। ठीक है। अब 10 ये है, हो सकता है भाई 80 हो, 10 ये हो, ये 70 हो, ये क्या हो, 20 हो। ठीक है। बस आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, कर्ण। जो एंगल जितना बड़ा होगा, उसके सामने की साइड उतनी ही क्या होती है, बड़ी। एग्जाम में क्या क्वेश्चन आए हुए हैं, देखो। एक ट्राइंगल है, ये एंगल 70 डिग्री का है, ये एंगल 60 डिग्री का है, ये एंगल कितने डिग्री का है, 50। ये ए है, ये साइड क्या है, ए है, ये साइड बी है, ये साइड सी है। इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है? बी बड़ा है, ए बड़ा है सी से। बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक है? है, हाँ। बस ध्यान रखना, जो एंगल होता है उसके सामने की साइड उतनी क्या होती है, बड़ी। जो एंगल बड़ा उसके सामने की साइड बड़ी, जो एंगल छोटा उसके सामने की साइड छोटी। ऑप्शन से आ जाओ, करो। ये क्वेश्चन पेपर वाइज मैं बता दिया है। भाई में सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, 70। 70 के सामने की साइड कौन सी है, ए। यानी मेरी सबसे बड़ी साइड क्या होगी, ए। इसमें नहीं है, इसमें गया दो, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है। अब इसके बाद कौन सा एंगल बड़ा है, 60। 60 के सामने कौन सा साइड है, यानी कि जो एंगल ए है वो किससे बड़ा होगा, बी से। यहां पर बी से बड़ा है। और यहाँ पर क्या है, सी। और सी के सामने 50 सामने कौन सी साइड है, सी। यानी कि जो सी है वो तो उसका क्या होना चाहिए, सबसे छोटा। वो बी से क्या होना चाहिए, छोटा। यहाँ पर तो वो बी से क्या है, बड़ा है। अरे नहीं है, अरे 5 और 3 में कौन बड़ा है, जो एंगल बड़ा होता है उसकी जो साइड बड़े होते हैं उसकी तरफ मुंह क्या होता है, खुला। क्या होता है, खुला। ठीक है। तो भाई ए बड़ा होना चाहिए, भाई ए बड़ा होगा सबसे, ठीक है। अब यहाँ पर बी बड़ा होना चाहिए, पर यहाँ पर बी के बाद कौन आ गया, सी। तो ये ऑप्शन भी गया, बच्चा क्या है।
हाँ ये ठीक था, ए बी। तो भाई ए सबसे बड़ा है, उसके बाद बी, उसके बाद सी। कर लोगे? अरे बोलो कचरा लोग। ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान लगी भाई, एक समकोण त्रिभुज क्या होती है? एक ऐसी भुजा जिसमें ठीक है, इनकी कोई जरूरत नहीं है अब। मैं सिर्फ आपको बताने के लिए मैं सिर्फ अभी इतना ही बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा। ये मैं इसको मैं क्या मानता हूँ? लंब। ये क्या मानता हूँ? आधार। और ये क्या है? कर्ण। बस कर्ण तो क्या रहेगा? फिक्स। ध्यान ध्यान रखना, 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है उसको क्या बोलते हैं? कर्ण। क्या होते हैं? कर्ण। 90 डिग्री के सामने जो साइड उसे क्या बोलेंगे? कर्ण। क्या बोलेंगे? कर्ण। ठीक है। और कर्ण क्या होगा? सबसे बड़ा। अब आपको मान लो एक त्रिभुज की दो साइड दे दे, क्या दे दे? दो। समकोण त्रिभुज की दो भुजा दे दे, आपसे क्या पूछे? तीसरी भुजा पूछे, तो आप बता सकते हो? आपने पढ़ा होगा एक चीज, अरे रामखोर, लंब का स्क्वायर जमा आधार का स्क्वायर ये किसके बराबर होता है भाई? कर्ण का स्क्वायर। यानी वो ये कह रहा है इन दोनों छोटी भुजा के वर्गों का योग, इन दोनों छोटी भुजा के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के योग के क्या होगा? बराबर। क्या होगा? बस फिलहाल आपको सिर्फ इतनी ही बात याद रखनी है, सिर्फ आपको इतनी बात ध्यान रखनी है। इसके अलावा ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बड़ा राइट ट्रायंगल। अगर ज्योमेट्री आपके पूरे सिलेबस में होती, ज्योमेट्री होती है ना, तो ये कम से कम 2 या 3 क्लास में चलता है ये। इस पे बहुत कुछ है, पर फिलहाल आपको सिर्फ मुझे आयत और वर्ग पढ़ाना है। आयत वर्ग मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने आपको ये ट्रायंगल पढ़ाई है, सिर्फ इसलिए पढ़ाया है ये। ठीक है। तो आप क्या याद रखोगे कि लंब का स्क्वायर जमा आधार का स्क्वायर किसके बराबर? कर्ण का स्क्वायर। यानी कि लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग किसके बराबर? कर्ण का वर्ग। दो छोटी भुजा के वर्गों का योग, दो छोटी भुजा इनके वर्गों का योग किसके होगा? बड़ी भुजा के वर्ग के योग के बराबर। ठीक है। इसमें 90 डिग्री के सामने साइड क्या होती है? कर्ण। मैं आपको पास एक ऐसा ट्रायंगल बना देता हूं। ठीक है। अब मुझे ये ऐसे बना दिया, ये ए है, ये बी है, ये क्या है? सी। अब इसमें कौन सा एंगल 90 डिग्री का है? कौन सा एंगल 90 डिग्री का है? अरे हराम खोर, थोड़ी देर पहले बताया था, जब आपके पास ऐसा साइड दिख जाए तो समझ जाना ये वर्ग है। ये अब ये एंगल क्या है? 90 डिग्री। क्या है? अरे दिख रहा है, ये देखो, ये वर्ग बनता दिख रहा है, नहीं दिख रहा? ये 90 डिग्री है, और 90 डिग्री के सामने की साइड क्या होती है? कर्ण। इसके सामने कौन सी साइड है? ये बीसी, यानी कि बीसी मेरा क्या है? कर्ण है। समझ में आया? जरूरी नहीं है ऐसे ट्रायंगल, ऐसे ट्रायंगल आगे घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। बस ध्यान रखना 90 डिग्री के सामने साइड क्या होती है? कर्ण। अगर एक कोण 90 डिग्री मिल गया तो समझ जाना वो त्रिभुज कैसी है? समकोण त्रिभुज। उसमें लंब का स्क्वायर जमा आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। एक ट्राइंगल की बात कर रहा है और 90 डिग्री दिख गया तो कौन सी त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। ये याद रहेगी नहीं रहेगी? अरे बोलो। तो लंब का स्क्वायर जमा आधार का स्क्वायर बराबर किसका होता है? कर्ण का स्क्वायर। ठीक है। अब मैं आपको कुछ चीजें, एक क्वेश्चन देता हूं, आप मुझे वो करके बताओ। देखो, जैसे मेरे पास एक समकोण त्रिभुज है भाई, इसकी ये भुजा 3 है, इसकी ये भुजा कितनी है? 4। तो मुझे भुजा ए बी सी, तो ए सी ज्ञात करो। तो ए सी की लंबाई कितनी होगी? करो। एक ए बी सी क्या है? समकोण त्रिभुज है, आपके पास लिखा आएगा ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है। इसमें अगर ए बी 3 सेंटीमीटर है, बी सी 4 सेंटीमीटर है, तो ए सी का मान ज्ञात करो। तो और क्या याद करेगा इसका? करो। 7 सेंटीमीटर। कितना? तेरा मुंह तोड़ दूं मैं? अभी सिखाया क्या? क्या बताया मैंने? लंब का स्क्वायर जमा आधार का स्क्वायर बराबर 5। कितना आया? 5। कैसे आया? देखो अभी सिखाया कि भाई लंब का स्क्वायर जमा आधार का स्क्वायर बराबर
कर्ण का स्क्वायर अभी लिखवाया था, आराम करो भाई। लंब का स्क्वायर जमा आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का, यही होता है। अरे मेरे भाई यही होता है भाई, मैं लिखवा रहा हूँ इसका यूज है इसलिए लिखवा रहा हूँ। लंब क्या है मेरा 3 का वर्ग, प्लस आधार क्या है 4 का वर्ग, ये किसके बराबर होगा AC, यानी कर्ण कर्ण मेरा क्या है AC का वर्ग। 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, ये AC, 16 और 9 25, ये AC का वर्ग। इस पे स्क्वायर डाल, इसमें क्या आ जाता है अंडर रूट। 25 किसका वर्ग बनता है 5 का। अब देखो यहाँ पर दो चीज आती हैं, ये 25 का मतलब ये +5 भी है और -5 भी, क्योंकि मैं 5 का वर्ग करूंगा तो भी 25 आएगा, अगर -5 का वर्ग करूंगा तो भी क्या आएगा 25 ही आएगा। क्यों आएगा ये देख लो भाई, और कचरा लोग इधर देखो, 5 का वर्ग 5 गुणा 5 कितना होता है भाई 25, और -5 का वर्ग का मतलब भी क्या है -5 गुणा -5, 5 5 माइनस माइनस, अभी क्या आएगा 25। कोई भी संख्या अगर माइनस की है, किसकी है माइनस की, यदि आप उसका स्क्वायर करते हो वर्ग करते हो तो रिजल्ट हमेशा क्या आता है पॉजिटिव, क्या आता है। तो जब प्लस माइनस क्या आएगा 5, यानी संख्या प्लस भी हो सकती है और माइनस भी, पर हम माइनस नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते माइनस बताओ। अरे बात किसकी हो रही है लंबाई की, किसकी हो रही है, क्या लंबाई कभी नेगेटिव हो सकती है। मान लो ये पेन है, इसकी लंबाई है कुछ ना कुछ तो लंबाई है नहीं है, इसको मैंने काट दिया अब भी इसकी कुछ ना कुछ लंबाई है, अब काट दी अब भी कुछ ना कुछ है, अब काट दी इतनी है जब भी कुछ ना कुछ लंबाई है। क्या लंबाई कभी नेगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती, इसलिए लंबाई क्या लेते हैं पॉजिटिव, 5 का लेके क्या लिया जाएगा 5। वैसे इसका आंसर +-5 आएगा, पर यहाँ पर क्या लिया जाएगा 5, क्योंकि बात किसकी हो रही है लंबाई, और लंबाई कभी नेगेटिव नहीं होती। समझ में आया? तो वो पिज्जा का दो फोन देखो बड़े पैसे में, पिज्जा देख लेंगे, पिज्जा नहीं कर लेंगे। अबे पैसे वाले जो सिम है वो उस फॉलो करते हैं पिज्जा वाला, वो फॉलो मत। हाँ गूगल पे को मारिए, सब कुछ को मारिए। हाँ आपको देखो दोनों मारिए। आया भाई, अरे बोलो, याद रहेगी ये बात। अब मान लो निकाल लोगे, ये इतना नहीं करना होता कचरा लोगों, आप लोगों को इतनी बात ध्यान होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको बताया था कि आपको वर्ग याद होने चाहिए। 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 16 9 25, 25 किसका बनता है 5, बात बात खत्म। ये साइड अगर मान लो कितनी है 5 है, ये साइड कितनी है 5 है, ये कितनी है 12, ये बताओ कितनी आ रही है फटाफट। अरे इसमें लिखा रहा हूँ उसका यूज है, वर्ग में इसका यूज है भाई। कितना आया 13, बहुत बढ़िया भाई, कितना आया 13। भाई 5 का वर्ग कितना होता है आप बोलोगे 25, 12 का 144, ये कितना आ गया 169, 169 किसका होता है 13 का। अरे बोलो, होता नहीं होता, वर्ग याद नहीं है। पहले की क्लास में कहा था कि 30 तक तो याद होने ही होने चाहिए, मैं आपको वर्ग निकालना सिखाऊंगा एक दिन। बताओ BC बताओ कितना आएगा, BC बिफोर क्राइस्ट।
ओए कितना लोग इधर देख। 17 का वर्ग होता है 289, 8 का होता है 64, 289 में से 64 गए तो कितने बचे होंगे? 225। और ये इसलिए बचा होगा ना, 8 का वर्ग प्लस 20 का वर्ग बराबर 17 का वर्ग, यही तो होगा। ये 289 आ गया, ये 64 आ गया, 20 निकालना है। ये जाके किसका हो गया? माइनस, बोलो। तो ये 225 तो बचा। अब 225 किसका बनता भाई? 15 का वर्ग। तो इस साइड कितनी आ गई? 15। 15 का वर्ग यानी कि 15 आएगी। ओके, निकाल लोगे? पक्का? चलिए क्वेश्चन दे देता हूँ बढ़िया सा थोड़ा सा, मुझे भी अच्छा लग जाएगा, आप लोगों को भी अच्छा लग जाएगा। अब करो। और बढ़िया बढ़िया। बताओ, कर्ण याद करो। राइट ट्रायंगल की बात है ये, ठीक है? नहीं में डाल देना ए बी सी। बाकी इस पे टेंशन आ रहा है। सारे चीज बढ़िया तो अब देखो यार, ये तो देखो, ये निकालना मुश्किल है क्योंकि कोई ट्रिपलेट नहीं है, ट्रिपलेट नहीं है भाई। ये नंबर अगर मैं देखा जाए तो किससे कट रहा है? 7 से कट रहा है। ये भी किससे कट रहा है भाई? 7 तिया 21, 7 पंजे 35। आ रहा है नहीं आ रहा? यही तो हो रहा है। दोनों नंबर किससे कट रहे हैं भाई? 7 से कट रहे हैं, नहीं कट रहे? यानी कि जो मेरा वो आएगा, करण आएगा, वो 7 का मल्टीपल आएगा, यानी उसमें 7 तो आएगा ही आएगा। अब आपको सिर्फ किससे मतलब है? 3 से और 5, 3 से और 5। भाई 3 का वर्ग कितना होता है? आप बोलोगे 9। 5 का कितना होता है? 25। 25 और 9 कितना होता है? आप बोलोगे 34। 34 तो किसी का वर्ग नहीं होता। अच्छा, 34 किसी का वर्ग नहीं होता तो 34 का क्या आ जाएगा? 34। बस। और भाई आप बोलोगे सर इसकी पूरी जानकारी बताओ, डिटेल बताओ, तो डिटेल बता देता हूँ। डिटेल बताऊं? ठीक है भाई। इसको 21 को पकड़ो भाई, इसको पकड़ो 21 को। 21 का वर्ग कितना होता है? आप बोलोगे भाई 441। कितना होता है? प्लस 35 का वर्ग कितना होता है भाई? आप बोलोगे 1225। भाई यही होता है। 15 का 225, ठीक है, 2 आ गया। ये 15 से 15 कम 20, 20 का आधा 10, 10 और 2 12, ठीक है। तो भाई कितना आ गया? ये चलेगा AC के बराबर, यही चलेगा भाई। अरे बोल कचरा लो। 5 और 1 6, 4 और 2 6, 4 और 2 6, और कितना आ गया? 1। ये मेरा कितना आ गया? AC। ये हटाऊंगा वर्ग, कितना आ जाएगा? वर्ग। ये आएगा भाई 1666। आएगा नहीं आएगा? अरे बोलो, कितना आया? 1666। ये किसका वर्ग बनता है? अब ये बात है बात। आ जाओ इधर। मैं बोलता हूँ 12 किसका वर्ग बनता है? अब बोलोगे कैसा बेवकूफ आदमी है, 12 तो किसी का नहीं बनता। 2 बनता है, 4 बनता है, 9 बनता है और 16। 12 तो नहीं बनता।
बनता है नहीं। तो 12 की क्या बना दो, फैक्टर बना दो। सिखा रखा है आपको अभाज्य गुणनखंड, सिखा रखे है। अभाज्य गुणनखंड लगाना है। 2 से करेंगे कितना आएगा भाई, आप बोलोगे 6। फिर 2 से करेंगे फिर कितना आएगा 3, और 3 से करेंगे कितना आएगा, आप बोलोगे 1। यानी कि 12 के क्या क्या फैक्टर बने, 2 और 3। भाई किसका जोड़ा बन गया, अरे किसका जोड़ा बन गया, जिसका जोड़ा बन गया वो तो क्या आ जाएगा बाहर, और जिसका जोड़ा नहीं बना वो क्या आ जाएगा, रूट का अंडर, रूट का अंडर, तो 2√3। इसका मतलब होता है जब ये संख्या, कोई संख्या बाहर है और वो बाहर से क्या जाती है, रूट के अंदर जाती है, तो वो क्या हो जाती है, वर्ग हो जाती है। क्या हो जाती है, इसी चीज को मैं देखो, जैसे 2 है, ये 2 वापस अंदर जाएगा तो 2 का क्या हो जाएगा, वर्ग। 2 का क्या हो जाएगा, और 2 का वर्ग कितना होता है 4, कितना होता है, और अंदर 3 मेरे पास है ही, 4 तिया 12, क्या होता है 12। तो आपको ये बात ध्यान रखनी, जब कोई संख्या बाहर से वर्गमूल के अंदर जाती है तो वो क्या हो जाती है, वर्ग होके जाती है। क्या होके जाती है, वर्ग। इसीलिए वर्ग से वर्ग कट जाता है ये। समझ में आया, अरे बोलो। एक और करा देता हूँ छोटा सी चीजें। अब मैं बोलता हूँ 48 का बताओ, आप बोलोगे 48 का तो आसान है, उड़ा दो 2 से। 2 से काटो 24, 2 से काटो 12, 2 से काटो 6, 2 से काटो 3, 3 से काटो 1। और 2 का जोड़ा बन गया, यहाँ पे भी जोड़ा बन गया। और 2 का जोड़ा कितनी बार बन गया, 2 बार। इस जोड़े में से 1 2 उठा लो, उठा लिया। इस जोड़े में से भी 1 2 उठा लो, उठा लो भाई, ये 2 उठा लिया। अब 3 बेचारा क्या रह गया, कवारा, अकेला रहे भाई, कोई दिक्कत नहीं आएगी तेरे पास भी। 2 दूनी 4, 4√3, 4 का वर्ग 16, 16 तिया 48, हो गया। अरे बोलो, अब मैं ये कलाकारी करता, आप फिर मेरे को इधर बोलते ये क्या कर दिया। अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया, करें। उतारना, छाप लो एक बार तुम लोग, आराम करो फिर। ये क्या है ये, भाई जिसका जोड़ा बन जाता है वो तो क्या आ जाता है बाहर, और जिसकी शादी होगी उसकी जिंदगी तो नरक बन गई पहले ही, वो तो जिंदगी से बाहर हो गया। ऐसा कुछ नहीं है भाई। यार आजकल है ना ये डिवोर्स के केस ज्यादा आ रहे हैं ना, पता नहीं लड़कियों को क्या चाहिए, पैसा चाहिए। पहले का सिस्टम सही था, ये सोशल मीडिया गलत आ गया, इसको बंद करो। पहले देखते थे कभी किसी अपने, जैसे अब पूर्व दादा पापा इनकी एज में देखो आप, अपने जो दादा है या अपने जो पापा है इनकी कभी कोई सुना था कभी केस, मान लो कोई थोड़ा बहुत कासुनी होती थी, बैठ बूट के अपना मामला सुलझा लेते थे। अब तो टाटा बाय बाय, बैग उठाया चलो घर। सोशल मीडिया का जमाना है, उधर से कोई देखेगा, इधर से कुछ, और दिमाग खराब, ये खराब। हम्म, पता भाई, जो ये खाद में खराबी आ गया, ये खाद डालते हैं ना खेतों में, इसी में खराबी आ गया। बहुत सिस्टम खराब हो रहा है यार। वो बोलते तो है ठीक है भाई, लड़का भी देखो, हर जगह लड़का भी गलत नहीं होता, और हर जगह लड़की भी गलत नहीं होती। ये बात है सच है कि हम बोलते हैं कि लड़की गलत है, नहीं ऐसा भी नहीं है, और हर जगह लड़का भी गलत नहीं है। हाँ, कुछ लड़के ऐसे जो मैं देखा हूँ बहुत गंदे गंदे यार। अब बेचारी लड़की ऐसी है कि उनकी जो वाइफ है वो सरवाइव कर रही है, रह रही है, बहुत घनी है। हमारे इधर भी है, आपके इधर भी होगा। और कई जगह लड़के ऐसे हैं, लड़कियां खतरनाक है, वो बेचारा नीचे देख रहा है कि हाँ भाई गांव समाज के क्या इज्जत रहेगी, क्या उस डर से रह रहे हैं। हाँ, अब तो बस घना हो गया, ध्यान नहीं करना, मत करिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक करे भाई, हटा दो इसको। चलो, अब पता लगे ये तुम्हें कैसे आएगा, देखा अब कैसे आएगा ये बताता देख। तो यार उसमें क्या, आप लोगों को ट्रिपलेट तो याद होंगे नहीं, मैं लिख दूंगा ट्रिपलेट, इसलिए मैंने आपको बताया। चलो, एक 6 की क्या बनाओ, फैक्टर बनाओ, क्या बनाओ, इकाई का अंक 6, 2 से हो जाएगा। भाई इकाई का अंक क्या है 6, 2 से हो जाता है, 2 से करो। 16 कितनी बार, 8 बार। ये कितनी बार, 3 बार। ये कितनी बार, 3 बार। अब ये 2 से नहीं होगा, होगा, क्यों नहीं होगा, इकाई का अंक क्या है 3। अब फिर 2 के बाद किस पे ट्राई करते हैं, 3 पे।
3 के लिए अंकों का योग, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 8 3 से भाग नहीं होगा, हो गया, खत्म। अब 3 के बाद किसे करेंगे, 5 से, क्योंकि अभाज्य संख्या तो 5 है ना, 4 अभाज्य संख्या नहीं है। 5 के निकाय क्रम क्या चाहिए, 0 और 5, उससे भी नहीं होगा। अब किसमें करेंगे, 7, 7 के लिए क्या बताया था, लास्ट नंबर का डबल, 3 का डबल कितना होता है 6, बचा कितना 83, 83 में से अगर 6 घटाओगे कितना आएगा 77 आएगा, नहीं आएगा 77, 7 से हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7, यानी ये संख्या किससे भाग होगी भाई, 7 से। 7 से 8 को भाग करें कितना आएगा, 7 एकम 7, कितना शेषफल बचा यहाँ से 1, ऊपर से कितना लिया 3, 1 और 3 13, अब भी 7 एकम 7, कितना बचा भाई 13 में 7 के कितना बचे 6, अब 6 इधर से बचे, 3 ऊपर से, 6 और 3 63, 7 ने 63, हो गया। अब ये संख्या फिर 7 से करेंगे, 7 के लिए डबल, 9 का डबल 18, अब 18 बड़ा है 11 छोटा, कोई नहीं 18 में से घटा दो, 18 में से 11 के कितने आए 7, 7 फिर 7 से कट जाएगा, अरे बोलो 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, भाई 11 में से 7 के कितने बचे 4, ऊपर से कितना लिया 9, 4 और 9 49, 7 7 49, अरे 7 7 जा 49, अब 17 तो खुद ही अभाज्य संख्या है, तो 17 किससे भाग होगी 17 से, तो भाई 1 6 6 6, इसमें किसका जोड़ा बना 7 का, 7 का क्या बन गया जोड़ा, जो जोड़ा बन गया वो क्या आ जाएगा भाग, और जो जोड़ा नहीं बना वो क्या आ जाएगा रूट का रूट, 17 दूनी 34, अरे आराम करो, ये तो लिखा था मैंने, आपको छोटी चीजें लिख के देता हूँ समझ में नहीं आती, क्या लिखा था मैंने, हाँ ये लिख रहे, ये लिख रखा, ये होती है चीजें, आपको कितना आपका ध्यान है कैसे करना है, ये चीजें कोई नहीं बताएगा आपको जल्दी से, समझ आया। देखो मैं अब मुझे इतना बड़ा निकालना था यार, मैंने देखा 7 5 दोनों 7 से कट रहे हैं, यानी कि मेरे आंसर 7 तो आना ही है। अब 3 और 5 हो गया, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 9 और 5 34, 34 तो किसी का बनता नहीं है, 34 का कोई फैक्टर बनेगा तो 2 और 17 बनेंगे, इसलिए मैंने इसका सेम का सेम छोड़ दिया, समझ में आया। टॉपिक सिर्फ एक बात ध्यान रखना, समकोण त्रिभुज में क्या होता है, लंब का स्क्वायर जब आधार का स्क्वायर किसके बराबर होता है, कर्ण का, होता नहीं होता, ठीक है बस। एक बार ये लिखो, फिर इस पे आता हूँ, अब मैं पढ़ाता हूँ आयत, और फिर मैं पढ़ाता हूँ वर्ग, क्या पढ़ाता हूँ वर्ग, अब पता लगेगा, इसलिए मैंने इसको पढ़ाया क्योंकि आयत और वर्ग में इसका यूज है, और वर्ग पे जो क्वेश्चन आएगा वो 99% संभावना उस क्वेश्चन का आने की, इसलिए मैं आपको ये चीज बता के चला हूं। एक बार करो, मैं तब तक एक क्या कर लेता हूँ फोन कॉल। अब आपका नाम क्या था भाई, नितेश, ये टाक आप ही क्या उसमें आते हैं क्या, वो भी सी में आते हैं वो भी, ठीक, चलो ठीक है भाई। अरे भाई बोलो, तो लंब का स्क्वायर जब आधार का स्क्वायर बराबर किसका वर्ग होता है, कर्ण का। अब पढ़ते हैं आयत, रेक्टेंगल, आपको क्या बोलते हैं रेक्टेंगल, ठीक है। एक आयत आपने देखी होगी आयत, अरे आयत नदी नहीं, आयत की बात कर रहा हूं, ये क्या है एक आयत, ये क्या है एक आयत, इसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज। अब चतुर्भुज 5 है आपके पास, एक आयत, एक वर्ग, एक समचतुर्भुज, एक चतुर्भुज, ना सॉरी एक समचतुर्भुज, और एक समांतर चतुर्भुज, और एक समलंब, एक क्या है समलंब, ये 5 होते हैं, कितने होते हैं 5। आपके सिलेबस में सिर्फ आयत और क्या है वर्ग है, आयत और क्या है वर्ग, तो मैं ये आयत और वर्ग ही पढ़ाऊंगा। वैसे समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज दोनों सेम है, क्या है सेम, और वर्ग और समचतुर्भुज दोनों क्या है सेम है,
प्रॉपर्टी मिलती जुलती दोनों की, ठीक है। तो आयत क्या होती है भाई, एक ऐसी आयत क्या है, एक चतुर्भुज है, क्या है, एक ऐसी चतुर्भुज जिसके चारों कोण का चार कोण होंगे, ए बी सी डी। एक आयत क्या होती है, एक ऐसी चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है भाई, 90 डिग्री। कितने डिग्री का होता है, आयत का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री। याद रखोगे ये बात, याद रखोगे। जरूरी नहीं है कि हर एक चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, ऐसा नहीं है। वर्ग में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, आयत में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, और समांतर चतुर्भुज में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता। समचतुर्भुज में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता, समलंब में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता। समझ में आया। देखो आपको भी सिर्फ इतना है तो इतना ही बता के चलूंगा। समांतर चतुर्भुज में क्यों नहीं होता, इसके पीछे का कारण है, वो मैं पढ़ाऊंगा नहीं, वो सिलेबस में नहीं, वो बाद में पढ़ाऊंगा, सीटी पढ़ाएंगे ना उसकी तब पढ़ाऊंगा, ठीक है। आपको ध्यान रख, अब ये दिग्गज का मतलब क्या है, प्रत्येक कोण कितने डिग्री का भाई, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का। और आयत में आपने एक बात सुनेगी, आमने सामने की भुजा क्या होती है, समान। क्या होती है, आमने सामने की भुजा क्या होती है, समान। जैसे ये बेंच है, ये बेंच एक आयत है, देखो जितना ये आगे जितना चौड़ा साइड से उतना ही क्या है, लंबा। आमने सामने की लंबाई और चौड़ाई क्या है, सेम। यानी कि अगर मान लो ये भुजा मेरी क्या है, ये आमने सामने भुजा क्या है, सेम। ये लंबाई है, ये क्या है, चौड़ाई। ये लंबाई होती है, ये भी क्या होगी, लंबाई। ये चौड़ाई होती है, ये भी क्या होगी, बी मतलब होता है ब्रेथ, यानी इसको बोलते हैं चौड़ाई। क्या बोलते हैं, चौड़ाई। बी आर ई ए टी एच, ब्रेथ। इसको बोलते हैं लेंथ, लंबाई। क्या बोलते हैं, तो मैं एल भी लिख के चलूंगा, ठीक है। तो आयत क्या होती है भाई, जिसके आमने सामने की भुजा क्या हो, समान, और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। कौन दिक्कत, बोलो। अब मैं आपसे बोलता हूं आयत का परिमाप क्या होगा। बताओ आयत का परिमाप है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू, वो आयत होता है ना, वो आयतन होता है। बताऊंगा मैं आयतन क्या चीज होती है, एरिया होता क्या है, और परिमाप क्या होता है। आयतन निकालने के लिए आपको तीन साइड की होती है, लेंथ ब्रेथ हाइट। जो भी लंबाई चौड़ाई इन तीनों को गुणा कर दो, आपका क्या आ जाएगा, आयतन। एरिया निकालने के लिए दो साइड चाहिए। आपका जो आयत है वो उसमें ऊंचाई में 2D है, क्या है, 2D। ये आयत है, ये किसमें आता है भाई, 2D में आता है। 2D का मतलब 2 डायमेंशन, जिसमें सिर्फ कितनी साइड होगी, लंबाई और चौड़ाई। जैसे आपका ये पेपर है, पेज है, पेज देना। ये आपके एक तरह से क्या है, आयत है, क्या है। इसकी लंबाई चौड़ाई क्या है, इसमें ऊंचाई क्या है, नाक के बराबर। इसकी मोटाई है, मोटाई यानी कि ऊंचाई नाक के बराबर है। जिसको 2D में आता है, किसमें आते हैं, 2D, जिसमें दो डायमेंशन होगी, लंबाई और चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई, ऊंचाई नहीं होती। करे, मैं बोला इसका परिमाप क्या होता है, रामखोरो। परिमाप, परिमाप रटना नहीं होता। परिमाप अगर फॉर्मूला याद भी नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। परिमाप होता है बाहरी भुजाओं का योग। जो भी आकृति दी है, जो भी चतुर्भुज है, चतुर्भुज दिया है, त्रिभुज दिया है, त्रिभुज है, पेंटाभुज दिया, वो पेंटागन है या पंचभुज है, षष्टभुज है, सप्तभुज है, अष्टभुज है, कुछ भी है, उसका क्या पूछे, परिमाप। जो जो भुजा दी है सबको जोड़ दो, आपका क्या आ जाएगा, परिमाप। तो परिमाप क्या होता है, बाहरी भुजाओं का योग। बाहरी, सम ऑफ आउटसाइड, भारी भुजाओं का योग। जैसे मैं बोलता हूं, आइए मेरे पास एक एक चतुर्भुज है, देखो इसकी सब कुछ अलग अलग है। मान लो ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये कितनी है, 6। इसका परिमाप बताओ, इसका क्या बताओ, इसका कोई फॉर्मूला कोई है। परिमाप होता है भारी भुजाओं को जोड़ दो, योग आ जाएगा। 4 और 3 7, 7 और 5 12, 12 और 6 18, 18 इसका क्या हो गया, परिमाप। बस खत्म। एक मिनट फोन हो रहा है। हेलो, हाँ वो बात है भाई है, वो पैसा आया वो देखिए 3500। मेरा मैसेज आ रहा है वो, पता है कि। तो परिमाप क्या होता है, भारी भुजाओं का योग। अब देखो भाई सब परिमाप निकालना, क्या निकालना इसका, परिमाप। ये लंबाई है, लंबाई। ये क्या है, चौड़ाई।
भाई मैं तो ये सिखाया आपको, ये भी क्या है, लंबाई है, और ये भी क्या है, चौड़ाई। भाई इनको जोड़ के बाद मेरा क्या आ जाएगा, परिमाप। आएगा नहीं आएगा? बोले मेरे भाई, अब देखो मैंने आपको एक बात सिखा दी, जो जैसा उसके साथ वैसा ही, जो जैसा उसका वैसा ही जुड़ेगा, वैसा ही देगा। ये एल के साथ एल जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा भाई? अरे बोलो, जुड़ेगा भाई। भाई ये एल एल के साथ क्या जुड़ेगा, एल एल कितनी बार एल है, दो बार। एल कितनी बार जुड़ रहा है, बी कितनी बार जुड़ रहा है, वो भी आ गया, आगे नहीं आ गया। अब दोनों में क्या चीज कॉमन आ रही है, दो दो। अरे दो बाहर निकाल दूं, फिर क्या बच जाएगा, फिर क्या बच जाएगा, बच जाएगा। आप बचपन से रखते आ रहे हो, आज तक दो ब्रैकेट लंबाई जमा चौड़ाई, वही हो। हाँ, 21 17 का मतलब। तो या कितना, हाँ भाई ठीक है। अब भाई ने वो मोर का लगा था ना, भाई ने डेढ़ वाला लोग देंगे। तो भाई आयत का परिमाप क्या होता है, दो ब्रैकेट लंबाई गुना चौड़ाई। आप ये याद रख लोगे, रख लोगे। अरे बोलो, हाँ पढ़ो भाई। हाँ हाँ, ठीक है, क्या भेज दूंगा आपको आगे में। तो भाई आयत का परिमाप क्या होता है, दो ब्रैकेट लंबाई जमा। अगर आपको परिमाप याद भी नहीं है, भुजाओं को जोड़ देना, आपको क्या आ जाएगा, परिमाप। और आप ये याद रखना, क्यों, क्योंकि आपसे लंबाई देगा चौड़ाई नहीं देगा, और आपसे क्या पूछेगा, परिमाप। क्या पूछेगा, सॉरी लंबाई दे देगा, परिमाप दे देगा, लंबाई दे देगा, चौड़ाई पूछेगा, क्या पूछेगा, चौड़ाई। तो आपको याद रखना भाई, लंबाई कितनी बार जुड़ रही है, दो बार। चौड़ाई कितनी बार जुड़ रही है, भाई लंबाई चौड़ाई को जोड़ के दो से गुणा कर दो, मेरा परिमाप आ जाएगा नहीं आ जाएगा। भाई लंबाई और चौड़ाई दी है, इनको जोड़ दो। मान लीजिए पांच, ये कितनी है, तीन, पांच और तीन आठ, भाई आठ हो गई। तो आठ इन दोनों का होगा नहीं होगा, तो कितनी बार होगा, दो बार होगा, क्योंकि लंबाई कितनी बार है, दो बार, चौड़ाई कितनी बार, दो बार। तो लंबाई चौड़ाई को किससे गुणा करना होता है, दो से। तो दो ब्रैकेट लंबाई जमा चौड़ाई, यहाँ पे क्या हो जाता है, परिमाप। तो टू ब्रैकेट लंबाई जमा चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई जोड़ के किससे गुणा करना है, दो से। दो से क्यों गुणा करना है, क्योंकि आमने सामने की भुजा क्या है, सेम। आया, अरे बोलो, छाप लिया, बोलो छाप लिया, छापो यार छापो। क्या कह रही है, लगा रखा है, आवाज आ रही है। वो तो मैंने लिखा गया था मैं। एसएमएस, एसएमएस क्या रहा, ये मैं जब तक बोलता हूँ तो ये ज्यादा हंसता है, क्या बात है दिन रात, ये ज्यादा मजे लेता है, हंसता ज्यादा। हो गया, अरे हो गया। तो परिमाप क्या होता है, भुजाओं का जोड़, भुजाओं का जो भुजा दी सबको जोड़ दो, आपका क्या आ जाएगा, परिमाप। क्या आ जाएगा, जैसे ये बोल रहे इसका परिमाप बताओ, एक 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 एक, इसका परिमाप एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ, नौ। ठीक है, अरे परिमाप क्या होता है, भुजाओं का जोड़ होता है, कुछ नहीं होता।
जल्दी करो मेरे भाई, जल्दी करो जल्दी करो। ठीक है, हो गया। देखो, हो गया। अब इसका क्या निकालना है? एरिया। क्या निकालना है? एरिया। भाई आयत का जो एरिया निकालना है, क्या निकालना है? एरिया। ये लंबाई है, ये क्या है? चौड़ाई। मैं ध्यान रखना, एरिया मतलब क्षेत्रफल। एरिया मतलब क्या होता है? क्षेत्रफल। एरिया मतलब क्षेत्रफल। एरिया निकालने के लिए कितनी साइड चाहिए? दो। लंबाई चौड़ाई। ठीक है, अगर लंबाई चौड़ाई है तो लंबाई चौड़ाई को गुणा कर दो, आपका क्या आ जाएगा? एरिया। लंबाई गुणा चौड़ाई, बस ये फर्क है। ठीक है, ये इसकी क्या है? चौड़ाई है, इसकी क्या है? लंबाई। ये लंबाई है, चौड़ाई। जो लंबाई और चौड़ाई को गुणा कर दो, आपका पूरा सरफेस का क्या आ जाएगा? एरिया। क्या आ जाएगा? एरिया। तो लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होती है? एरिया। एरिया निकालने के लिए कितनी साइड चाहिए? दो। कितनी चाहिए? दो। समझ में आया? अरे बोलो कचरा लोग, समझ में आया? जैसे चौड़ाई है, ये इसकी क्या है? ऊंचाई है नहीं? ये चौड़ाई को और ऊंचाई को गुणा कर दो, आपका इस दीवार का एरिया आ जाएगा। इस दीवार का क्या आ जाएगा? एरिया। ये लंबाई है, और ये लंबाई है, और ये क्या है? ऊंचाई। लंबाई ऊंचाई को गुणा कर दो, इसका क्या आ जाएगा? एरिया। इस दीवार का एरिया आ जाएगा। तो एरिया निकालने के लिए कितनी साइड चाहिए? दो। ठीक है, अब 2D है, 2D में सिर्फ दो साइड होती है, लंबाई और क्या होती है? चौड़ाई। 2D के अंदर कभी ऊंचाई नहीं होती, तो एरिया क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। एल इंटू बी, लंबाई गुणा चौड़ाई। और ध्यान रखना, एरिया हमेशा किस में आएगा? स्क्वायर में। अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर है तो मिलीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा किस में आता है? स्क्वायर में आता है, वर्ग में आता है। किस में आता है? वर्ग में। जैसे आपके पास ऑप्शन लिखा मिलेगा, मान ले लिख देगा एक आयत की लंबाई 5 सेंटीमीटर। कितनी है? 5 सेंटीमीटर। चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर। कितनी है? तो इसका एरिया ज्ञात करो। क्या आएगा? एरिया। भाई एरिया कितना होगा? 5 दिया 15। आप बोलोगे 15 सेंटीमीटर। मान लो आपके पास ऑप्शन 15 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा मिल गया, तो कौन सा ठीक है? ये वाला ठीक है। स्क्वायर। ये क्यों आया? क्योंकि भाई 5 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, 5 दिया 15। अब सेंटीमीटर कितनी बार है? 2 बार। अब ये जुड़ नहीं रहा है, क्या हो रहा है? गुणा। और जब गुणा करते हैं तो बेस सेम पावर ऐड, पावर जुड़ जाती है। सेंटीमीटर कितनी बार है? 2 बार। तो सेंटीमीटर क्या आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब उस संख्या को 2 बार गुणा करना है। सेंटीमीटर कितना गुणा हो रहा है? 2 बार। ये सेंटीमीटर का क्या है? स्क्वायर है। क्या है? अगर एरिया है तो एरिया हमेशा किस में आता है? स्क्वायर में। तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ये मत कर देना। ये उसमें आता है परिमाप में। किस में आएगा? मिलीमीटर है तो मिलीमीटर, मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो परिमाप सेंटीमीटर का सेंटीमीटर आएगा, मीटर का मीटर। पर एरिया किस में आएगा? स्क्वायर में। किस में आएगा? इसलिए आता है स्क्वायर में। ठीक है, आपके पास दो ऑप्शन मिल जाए, 15 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्या करोगे? कभी इस पर टिक बस करके आ जाना। ठीक है, वैसे मिलते तो नहीं है, गलती से मांगो दे भी दे को चटक हो, फिर क्या करो? किसी को ये नहीं पता सेंटीमीटर लगाना है सेंटीमीटर स्क्वायर, आपने 15 को निकाल दिया, सेंटीमीटर लगाया सेंटीमीटर स्क्वायर, दिक्कत हो जाएगी ना? हो जाएगी, जैसे एसएमएस को दिक्कत हो जाए स्क्वायर। अब नहीं होगी ना? अब होगी? बोलो पक्का? तो भाई आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये कितना आएगा? 5 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर। कितना आएगा भाई? आप बोलोगे 5 या 15 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्या आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया हमेशा वर्ग में आता है। किसमें आता है? वर्ग में। इधर ऐसा लग रहा है ना जैसे बाहर का मौसम है ना, वो आज बादल हो रहे हैं, धूप नहीं निकल रही है, ऐसा फील हो रहा है ना यहाँ पर। मुझे वैसा फील हो रहा है कि बाहर मौसम खराब है, बाकी बाहर बहुत मस्त धूप निकल रही है। यहाँ सर्दी नहीं होती यार, मैं टी शर्ट में घूमता हूँ आराम से, और मेरे घर पे नीचे इनर टी शर्ट, एक जैकेट, ऊपर एक जैकेट और जैकेट कैसे बांध के ऐसा रहता था। मेरे मुंह पे बहुत मेरे बाल चिपके हटाता तो बोले, अब पूरा दिन सर्दी, अंदर रहता था मैं, रजाई के अंदर बैठा फोन देखता रहता था, मूवी वैस देखी हुई मूवी दोबारा देखता था मैं। जैसे कुछ मूवी जो मैंने बहुत ज्यादा बार देख ली,
जैसे सलार मूवी है, मैंने बहुत बार देख ली, उसका कुछ कुछ सीन काट के देखता हूँ। सलार है वो देख ली, के जी एफ चैप्टर 2 ये मैंने बहुत बार देख ली, नहीं हुआ तो वो देख लेता हूँ। मूवी के क्लिप देख लेता हूँ कुछ के। एक लगान मूवी है, वो पता नहीं मैंने कितनी बार देख ली अब तक। मेरे को खुद अंदाजा नहीं है, बस 10 से ज्यादा बार तो देखी होगी कम से कम लगान। और ये मैं स्किप कर देता हूँ, मैं पूरी पूरी देखता हूँ। कचरा, इसलिए बोलते हैं कचरा तो ठीक है। कोई खेलो ना खेलो, कचरा खेलेगा। कोई पढ़ो ना पढ़ो, पर तुम लोग पढ़ोगे, तुम भी तो कचरा लोगो। समझ में आया? अरे बोलो। ठीक है भाई, धन्यवाद। अब देखो भाई, ये आयत, ये क्या है? एक आयत। अभी मैंने आपको सिखाया था एक बात, ये ए है, ये क्या है? बी, और ये क्या है? सी। तो ये क्या होगा? डी। ये लंबाई है, ये क्या है? चौड़ाई। और आयत का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90। मैं बोलता हूं आयत का विकर्ण याद करो। क्या याद करो? विकर्ण। विकर्ण क्या होता है? विकर्ण का मतलब होता है, जैसे आपने खेत देखा, खेत एक मान लो खेत है, चतुर्भुज है। जैसे कमरा ही है, मान लो कमरा क्या है? एक आयत है नहीं? इसकी लंबाई चौड़ाई आपस में समान है, इक्वल है। जैसे दिखाई नहीं दे रहा, मैं आ गया, ध्यान आना पड़ेगा। ठीक, अब आया, ठीक है। जैसे एक कमरा है, ठीक है भाई, एक कमरा है ये। विकर्ण का मतलब मुझे ए से कहां पर जाना है? सी पर। कहां पर जाना है? ए से। विकर्ण होगा ए सी, आपका क्या होगा? विकर्ण। यानी ए से कहां पर चल जाओगा? सी। तो ए सी की जो दूरी होगी वो आपकी क्या होगी? विकर्ण होगी। क्या होगी? विकर्ण। अब बोलोगे कैसे बात कर रहा है? ए से भाई, बी से डी भी तो विकर्ण होगा। अरे बोलो भाई, मैं नहीं जाऊंगा। तुम ऐसे बोलोगे तो मैं तो ऐसे जाऊंगा, ऐसे चल जा भाई, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ये बी है तो ये भी क्या होगा? बी। जो विकर्ण ये होगा वही विकर्ण क्या होगा? ये होगा, क्योंकि आमने सामने की भुजा क्या है? सेम। जब सेम है, एंगल भी सेम है, 90 डिग्री का है, आमने सामने की भुजा क्या है? सेम। तो मैं जो मेरे विकर्ण आएंगे दोनों क्या आएंगे? सेम आएंगे। क्या आएंगे? सेम। यानी कि ए सी और बी डी दोनों विकर्ण क्या होंगे? सेम होंगे। क्या होंगे? सेम। सेम क्यों होंगे? क्योंकि हेलो, बाद में करो। तो भाई ए सी और बी डी क्या होंगे? विकर्ण। और विकर्ण क्या होंगे? सेम। क्यों होंगे? क्योंकि लंबाई चौड़ाई क्या है? सेम है। जो लंबाई ये है तो देखो, यानी कि मैं इधर से इधर जाता हूं, ये मेरा क्या हो जाएगा? विकर्ण। क्या हो जाएगा? विकर्ण। यानी कि ए सी पे जाने के आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप ए से बी और बी से क्या जाओ? सी। या आप क्या पहुंच जाओ? डायरेक्ट। क्या पहुंच जाओ? डायरेक्ट। तो आप किसमें जल्दी पहुंचोगे? डायरेक्ट जल्दी पहुंचोगे। पहुंचोगे नहीं पहुंचोगे? अरे बोलो कचरा लोग, अब गौर से देखो भाई, ये डायरेक्ट पहुंचेगा। और आयत का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90। अगर ये 90 डिग्री है, और 90 डिग्री के सामने साइड क्या होती है? कर्ण। अभी सिखाया, 90 डिग्री सामने साइड क्या होती है? ये लंब होगा, ये क्या होगा? आधार। ये क्या होगा? कर्ण। और लंब का स्क्वायर जमा आधार का स्क्वायर किसके बराबर होता है? कर्ण का स्क्वायर। होता नहीं होता? और कर्ण मतलब यहाँ पर क्या है? एसी। ये एसी क्या है? विकर्ण ही तो है। अभी कर्ण नहीं, अभी क्या कहलाएगा? विकर्ण। क्या कहलाएगा? विकर्ण। ठीक है, क्योंकि किसकी बात कर रहा हूं? चतुर्भुज की। अगर विकर्ण का डी हटा दूं तो क्या बन जाएगा? बन जाएगा। तो भाई अगर मान लो मुझे एक सम आयत का क्या निकालना है? विकर्ण। तो विकर्ण क्या हो जाएगा? लंबाई का स्क्वायर जमा चौड़ाई का स्क्वायर बराबर विकर्ण का स्क्वायर। यानी कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर। ये तो लिखवाया था। अरे बोलो, ये अरे इसको छोड़ दो, इसको ऊपर वाले भूल जाओ, ऊपर वाले नहीं है भाई। एक त्रिभुज बन गई जिसमें एक कोण क्या है? 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने साइड क्या होती है? कर्ण। कर्ण क्या होता है? एसी। ये लंब हो गया, ये क्या हो गया? आधार। मैंने आपको बोला लंब आधार फिक्स नहीं होते। ये आपका लंब है, ये क्या है? आधार। ये आधार, ये क्या है? लंब। तो लंब का स्क्वायर जमा आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। मेरा ए बी क्या है? लेंथ। जो लंबाई दी है उसका स्क्वायर कर दो, चौड़ाई दी है उसका क्या कर दो? स्क्वायर। स्क्वायर क्या कर दो? अब मुझे एसी निकालना है, स्क्वायर ऑफ इसमें क्या आ जाएगा? अंडर रूट। तो ये मेरा क्या आ जाएगा? एसी। क्या आ जाएगा? जो लंबाई दी है उसका स्क्वायर करो और चौड़ाई का स्क्वायर का, दोनों का वर्गों का योग ही मेरा क्या होता है? विकर्ण। क्या होता है? विकर्ण। अब जो एसी आएगा यही क्या आएगा? बीडी आएगा।
भाई मैं इधर से अगर मैं इधर से लेता हूँ, ये लंबाई का स्क्वायर और चौड़ाई का स्क्वायर, जो मेरा एसी है वही मेरा एसी, मेरा क्या होगा बीडी, क्या होगा, दोनों विकर्ण क्या होते हैं सेम। तो आपसे पूछा जाए क्या आयत में दोनों विकर्ण सेम होते हैं, यस बिल्कुल सेम होते हैं। आयत में और वर्ग में सेम होते हैं, आयत में और वर्ग में विकर्ण क्या होते हैं सेम, इसके अलावा किसी और में सेम नहीं होते। नहीं होते क्यों नहीं होते, ये आपको जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको सिलेबस में नहीं है। मैं समांतर चतुर्भुज पढ़ाता ना, तो मैं आयत के साथ समांतर चतुर्भुज ही पढ़ाता क्योंकि दोनों क्या है भाई बहन है, सचेरे भाई है, ठीक है, बिल्कुल मिलते जुलते हो। समझ में आया? तो उतारो, इसमें क्वेश्चन कराता हूं, देखो अभी एक, अरे ये देखो ये और ये बिल्कुल सेम है। देखो लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर बन गया। और ये देखो ये बिल्कुल सेम है, ये बिल्कुल सेम है भाई। जो लंबाई उसका स्क्वायर जो चौड़ाई का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर, 90 डिग्री के सामने साइड क्या बताई थी आपको, कर्ण तो बताई थी। अब ये कर्ण ये किसका काम कर रहा है, विकर्ण का, डायरेक्ट पहुंचा रहा है, इसलिए इसको ये विकर्ण बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं विकर्ण। ओहो हो हे हे। जो पढ़ लिया ना आपने, सेम का सेम वर्ग, कुछ नहीं है बस, इसी से रिलेट होगा, कुछ रिलेट नहीं होगा। सिर्फ आपको इतनी चीजें याद करनी है, आयत का परिमाप, दो ब्रैकेट लंबाई जमा चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, आयत का विकर्ण लंबाई का स्क्वायर जमा चौड़ाई का स्क्वायर का वर्गमूल, बस। तीन चीजें याद करनी है, ये क्या आपका विकर्ण है, ये क्या है विकर्ण, तो एसी क्या हो जाएगा विकर्ण। आपको एसी स्क्वायर नहीं एसी निकालना है, लिख लिया, लिखो। तो सिर्फ आपको तीन फॉर्मूले क्या याद करने हैं, मैं लिख देता हूं, वो याद करने सिर्फ करेक्ट। भाई आपका परिमाप क्या होता है, आयत, आयत का लिख रहा हूं, दो ब्रैकेट लंबाई जमा चौड़ाई, तो ये याद होनी चाहिए बस। आयत का क्षेत्रफल, ये क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, और एक उसका बोलते हैं विकर्ण, क्या बोलते हैं विकर्ण। विकर्ण कुछ भी हो सकता है, ए सी बी डी कुछ भी नाम दे सकते हैं, पी क्यू आर एस एल कुछ भी दे सकते हैं। विकर्ण क्या होता है, जो लंबाई का स्क्वायर और चौड़ाई का, जो लंबाई दी उसका क्या करो वर्ग, चौड़ाई दी उसका क्या करो वर्ग, उसका क्या ले लो अंडर रूट, ये आपका क्या आ जाएगा विकर्ण, क्या आ जाएगा। ये तीन चीज याद करने हैं आपको, हैं आयत में, हाँ वर्ग में भी यही याद करना है। वर्ग में क्या आ जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर ए भुजा गुणा भुजा आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा √2 आ जाएगा, कुछ नहीं होगा, सेम चलेगा बिल्कुल, कुछ अलग नहीं है। लिखो एक आयत की लंबाई, आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है। आयत की लंबाई 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है। हाँ आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है। लिखो नंबर 1, अरे हाँ यार, आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर चौड़ाई 6 सेंटीमीटर, नंबर 1 परिमाप याद करो, परिमाप याद करो। नंबर 2 क्षेत्रफल याद करो। नंबर 3 विकर्ण याद करो, आयत के विकर्ण की लंबाई याद करो। इस पे क्वेश्चन बनेंगे, बढ़िया बढ़िया बनाऊंगा मैं। आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है, तो आपको तीन चीज याद करनी है, एक तो लंबाई, एक परिमाप, एक क्षेत्रफल, एक विकर्ण। आ जाओ भाई, पहला आता है विकर्ण, लंबाई क्या आता है परिमाप, क्या निकालते हैं परिमाप, निकालो भाई। देखो परिमाप, परिमाप क्या होता है भाई, भुजाओं का जोड़, लंबाई कितनी है 8, ठीक है, चौड़ाई कितनी है 6, 8 और 6 कितना आ गया 14। और मुझे एक बात पता है, लंबाई चौड़ाई कितनी बार जुड़ती है 2 बार, क्योंकि आमने सामने भुजा क्या है सेम, तो दो ब्रैकेट लंबाई जमा चौड़ाई होता नहीं होता, तो 14 दूनी 28, तो परिमाप कितना आ जाएगा भाई 28। अरे देख लो ना यार,
ये 8 है, ये 6, अगर ये 8 है तो ये भी 8 है, ये भी कितना है 6, 8 और 8 16, 6 6 12, 16 12 28। परिमाप ये हो गया। क्षेत्रफल क्या याद करना है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है भाई, 8 × 6, 8 6 48। सेंटीमीटर तो क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। विकर्ण याद करना है। विकर्ण क्या होता है, लंबाई का स्क्वायर। लंबाई कितनी है 8, 8 का स्क्वायर। चौड़ाई कितनी है 6, 6 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36। ये कितना होता है 100, और 100 किसका बनता है 10 का। तो विकर्ण कितना आ जाएगा 10। ठीक है, बोलो, अरे कर लोगे। चलो ठीक है, आज इतना पढ़ के आना, सिर्फ आपको ये चीजें पढ़ के आनी, क्योंकि इसी से रिलेटेड कल वर्क पढ़ाऊंगा एक बार, फिर उसके मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा, फिर ऐड कराऊंगा, फिर डायगोनल। क्षेत्रफल को एरिया, परिमाप को पेरीमीटर। ठीक है, ओके। चलो ठीक है भाई, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं कल इसी उत्साह और उमंग के साथ। पढ़ के आना, ठीक है, ओके, बाय।